को आप जानते भी ना थे और परमेश्वर को जानते भी हैं, परमेश्वर को भूलते भी ना थे, परमेश्वर को पा भी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं 351 में यूहन्ना को परमेश्वर का आने वाले दिन का ज्ञान कराया गया। आने वाले दिन में जब मसीह आएंगे इस दुनिया में, जब परमेश्वर विपत्ति डालेगा, जब अपने लोगों को ढूंढ लेगा, लोगों को पवित्र कर लेगा, और उस समय के अंत में परमेश्वर ने अपने आने वाले दिन का चिन्ह चमत्कार पर प्रकाश डाला और यूहन्ना को दर्शन दे दिया। आमीन, आमीन। हम देखते हैं दो गवाह प्रकाशित वाक्य 351 में स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। आमीन, आमीन। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 और प्रथम आयत में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना अलौकिक, अद्भुत, चमत्कार से भरा हुआ प्रकाशमान परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन दे रहा है। हालेलुया। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। बायां पृथ्वी पर रखा और दाहिना पैर समुद्र पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। हालेलुया। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द सुनाई। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। परमेश्वर की वचन जब चलती है तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नामों से बढ़कर मैंने इन वचनों को बड़ा माना है। उसके नामों से बढ़कर अपने वचनों को महान बताया है। और इन वचन देते वक्त आपका ध्यान इधर उधर इधर ऐसे कभी न समझना, वचन तुच्छ मत समझना। वचन ही आपको चंगा कर रहा है। वचन ही सुनोगे तो जीवन बदलेगा। वचन ही प्रभु से मिलाएगा। वचन ही तेरा उद्धार करेगा। ये वचन इधर उधर किधर ये वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन है तेरे लिए रोटी बनकर आ रही है। इसको ध्यान से सुनिएगा। तो उसने अपनी देह अपने नाम से बड़ी महिमा वचन को दी है। जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था
जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, यानी परम पिता परमेश्वर यहोवा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, परमपिता परमेश्वर यहोवा की नाम लेकर कहा, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस समुद्र को बनाया, जो और समुद्र के अंदर क्या उसको भी बनाया, स्वर्ग में क्या है उसको भी बनाया, पृथ्वी पर क्या है इसको भी बनाया। हालेलुया, वही जीवते परमेश्वर है। सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले सप्त के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने जो कहा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग में बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले, खुली हुई पुस्तक ले ले। हालेलुया। और आज हम सभी को परमेश्वर ने वो स्वर्गीय पुस्तक पहले से ही दे दी है, पहले से ही दे दी है। बहुत सारे भाई लोग, बहन लोग बाइबल को ले जाते हैं, जैसे मन तैसे फेंक देते हैं। आज आप लोग बाइबल को नहीं फेंकते हैं, प्रभु को फेंकते हैं। प्रभु ही बाइबल है और बाइबल ही प्रभु है। कभी भी उनकी कदर हृदय पे लगा के करना, इस दिल पर लगा के बाइबल को रखना, उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय इस वचन को हृदय पे रखना, क्योंकि यही हमारा कवच है, यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा उद्धार है, यही हमारी शांति है, यही हमारी मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, वो छोटी सी पुस्तक ले ले और ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। मैं जानता हूं ये तेरे पेट में बड़ा कड़वाहट करेगी, बहुत तकलीफ पहुंचाएगी, लेकिन तू इसे खा ले, तू इसे खा ले। और आज भी आपको कहा जा रहा है कि आप वचन को खा ले, यानी वचन को ग्रहण कर ले। जो जिसने वचन को ग्रहण कर लिया, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसने पिता को ग्रहण कर लिया। सच्चाई है ये, सच्चाई है ये स्वर्गीय पुस्तक है। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया
तो मेरा पेट कड़ा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणियां करनी होगी। तूने तो अब मेरे वचन को खा लिया है। अब तुझे आने वाले दिन में बहुत कुछ भविष्यवाणियां करनी होगी, बताना होगा इन लोगों को, अंधकार से प्रकाश का रास्ता देना होगा। जो मेरे वचन को नहीं समझेगा वह किसी को अंधकार से प्रकाश का रास्ता नहीं दे पाएगा। जब खुद हम वचन पर नहीं चलेंगे, खुद हम उस वचन को हृदय में नहीं रखेंगे, तो दूसरों से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मेरी बात को मानेगा और सुसमाचार पर विश्वास करेगा। हमने लोगों के लिए उद्धार के लिए बाइबल उठाई, कल्याण के लिए बाइबल उठाई, मुक्ति के लिए बाइबल उठाई, शांति के लिए बाइबल उठाई, चंगाई के लिए बाइबल उठाई, प्रेम के लिए बाइबल उठाई और उसके जीवन को बदलने के लिए बाइबल उठाई, लेकिन हमने अपने जीवन को नहीं बदला। हमने अपने जीवन को नहीं बदला। पहले हमें उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मेरे उद्धार के लिए नहीं है क्या? बाइबल आप ही के उद्धार के लिए, लोगों के लिए। अच्छी बात है, सबके लिए है। परमेश्वर जब सबके लिए है तो बाइबल नहीं सबके लिए है। लेकिन मेरे लिए क्या है? केवल सुनाना, प्रभु के मार्ग पर पैसे की कमाई, रोजी रोटी, धंधे देखना, यही मेरा मार्ग है। इसीलिए मैंने बाइबल को उठाया है, इसीलिए मैंने बाइबल को छुआ है कि ढेर सारी वीडियो आएंगी, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें समझाएंगे, लेकिन मेरे जीवन में बाइबल है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे जीवन में मेरा जीवन प्रार्थना के योग्य है कि नहीं है, ये परमेश्वर देखना चाहता है, ये देखना चाहता है। हम तो बहुत जल्दी से लोगों को देख करके बाइबल उठाते चल देते हैं दुआ प्रार्थना करने, बहुत सारी चंगाइयों के लिए, जीवन देने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरा भी जीवन उस योग्य है भी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। वचन सभी के लिए है, वचन सभी के लिए है। वचन चलती है, मैं इधर उधर देखता हूं, बच्चों में भीड़ जाता हूं, परिवार में भीड़ जाता हूं, लेकिन वचन को कितना छोटा बना देता हूं, कितना तुच्छ बना देता हूं। वचन चलता है, मोबाइल नहीं छूटती, वचन चलता है, लीड लगाता हूं, फास्टर है ना, बातें कर रहा है। इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। जब भी वचन चलती है, आपके लिए प्रार्थना हो जाता है कि आपकी आंखें, आपकी कान, आपकी नाक, आपकी आत्मिक मंदिर को प्रभु खोले, आपको सुनने की शक्ति दे। ब्लेस करे आप सभी को, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है कि आप उसको सुन सको, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि पृथ्वी के बच्चे और बच्चियां इस प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश को ग्रहण करें। बाइबल मेरे जीवन में वचन ही नहीं है, मेरे जीवन की प्रकाश है, मेरे जीवन की प्रकाश है वो। जब भी मैं उधर देखता हूं, इधर बाइबल की वचन की तरफ सुनता हूं, कान से परखता हूं, समझता हूं, नहीं समझ में आ रहा, प्रभु से प्रार्थना करो, परंतु वचन को सुनो, वचन पर ध्यान लगाओ, कुछ तो मिल रहा है हमें। हालेलुया, हालेलुया।
आपका फास्टर, आपका ब्रदर, आपका अगुआ, आपका उपदेशक, आपका वचन देने वाला, आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आपके लिए परिश्रम करता है, रात तक मेहनत करता है कि आपको कितना अधिक से अधिक प्रभु की आज्ञा को बताया जाए, वचन को डाला जाए आपके जीवन में, और आप यूं ही व्यर्थ में गवा देते हो, प्रार्थना को महत्व नहीं दे पाते हो। दूसरों के जीवन में प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन में भी हमें प्रार्थना करनी होगी। दूसरों के जीवन में वचन सुसमाचार सुनाने से पहले मुझे खुद सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। दूसरों में चंगाई देने से पहले हमें खुद में अपने आप को चंगाई का विश्वास करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब मुझसे कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजा के विषय में फिर भविष्यवाणियां करनी होंगी। आप हर एक किसी के जीवन में जो अंधकार है, जो भ्रांतियां हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें भविष्यवाणी करनी होगी। तूने परमेश्वर के वचन को खाया है, परमेश्वर के वचन को खाया है, ग्रहण किया है। दो गवाह, हालेलुया। देखते हैं हम प्रकाशित वाक्य 11वीं में, अध्याय 11वां का आयत हम देखते हैं। प्रथम, मुझे फिर नापने के लिए सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर की मंदिर और वेदी, उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, नाप ले, यानी उन्हें जांच ले, परख ले कि सचमुच वो मेरी प्रार्थना के योग्य है कि नहीं, वो मेरी आराधना के योग्य भी है कि वो मेरे मार्ग पर चलते हैं कि मेरे वचन का पालन करते हैं कि नहीं, वो मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो शांति दाता है। हम दूसरों के जीवन में शांति खोज ही नहीं रहे, खुद अपने जीवन में ही शांत नहीं है, हम खुद अपने जीवन में ही शांत नहीं है, और हम चलते हैं प्रार्थना करने, क्योंकि हमें वो शांति है ही नहीं, और जहां शांति नहीं है वहां परमेश्वर है ही नहीं। और जब भी कोई आपके घर, आपके पास, आसपास, आपके अगल बगल किधर प्रार्थना करता है तो आप शोर मचाते हो, हल्ला करते हो। आप में वचन है ही नहीं कि मुझे इस वक्त किस पल में रहना चाहिए, आपका वो सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि आपने शांति को ही नहीं ग्रहण कर सका। शांति वचन है। प्रार्थना के समय जबान बंद हो जानी चाहिए। आप उस समय खेलने में लगे हो, खाने में लगे हो, दूर हट जाना चाहिए। आप तो यही चाहते हो ना कि शांति दाता आए मेरे हृदय में, मेरे जीवन को शांति दे। मैंने दूसरों के लिए शांति मांगा है और खुद के लिए शांति बनाया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जाओ, उनके मन को जांचो, परख लो, और उसकी आत्मा के मंदिर को, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दो, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंगन में तो कोई भी खेलेगा, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, उसमें विश्वासी भी होगा, उसमें विश्वासी नहीं भी होगा। इस आत्मा के मंदिर को छोड़कर और किसी जगह उसे छूने न पाए। शैतान को परमेश्वर ने कहा था याकूब के समय, देख शैतान, तो उसके हर एक चीज को छू देना, शरीर के हर अंग को छूना, लेकिन उसकी आत्मा को मत छूना, क्योंकि उस पर तेरा अधिकार नहीं, उस पर मेरा अधिकार है।